आज कुछ मतलब कि निचली कक्षाओं के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करेंगे कि जैसे घन होता है, घनाभ है, बेलन है, तो इन सब में मतलब कि कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। जैसे मतलब लगाना हो तो कैसे लगेगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल आज एकदम सिखा के छोड़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, सरफेस क्या होता है, ये सारा आप लोग हम बताएंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर उन बेसिक कॉन्सेप्टों को हम समझ गए तो याद रखिएगा, आप लोग कभी जीवन में पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं भूलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोग को अंत तक बने रहना होगा। और एक और काम करना होगा आपको, मतलब तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। शेयर कर देंगे तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग देख सकेंगे। आपके और भी जो सहपाठी हैं उनको भी मतलब कि शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें, उनका भी कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो इसका पूरा फुल मतलब कि कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है, कैसे मतलब किसको समझेंगे। वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, आयत क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग जान लेंगे तब हम आगे बढ़ करके पूरा क्या करें, उसके मतलब कि बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और जब ये चीज़ हमको समझ में आ जाएगी तो हम क्या करें, आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मतलब कि वर्ग की, कि वर्ग क्या होता है। देखिए, अब वर्ग की बात करेंगे, वर्ग जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। वर्ग मतलब ऐसा समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर तो होते हैं जब समचतुर्भुज है तो, लेकिन प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज थोड़ा सा बात कर लें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी कोण 90 अंश के हों, समचतुर्भुज कर लिएगा, ऐसा समचतुर्भुज। क्योंकि समचतुर्भुज ही होता है ऐसा समचतुर्भुज जिसके सभी कोण का हो 90 अंश के हों, उसे वर्ग कहते हैं। अब समचतुर्भुज आप लोग कंसेप्ट, चतुर्भुज हम पढ़ाए में होंगे इसके पहले, मतलब कि पढ़ाए चैप्टर, उसमें आप लोग जाकर देख लेंगे तो समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको बता रहे हैं कि समचतुर्भुज होता है। तो अब समचतुर्भुज को क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि ऐसा समचतुर्भुज जिसके सभी कोण का 90 अंश को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहने वाले हैं। तो वर्ग हो गया। अब वर्ग की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे ये हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा वर्ग। जैसे मान लीजिए 5 का है तो ये भी कितने होगा, 5 का, ये भी कितने का होगा, 5 का, और ये भी कहा जाएंगे 5 के। यानी सभी मतलब कि जब भुजाएं किसी के बराबर हो जाए, प्रत्येक एंगल कितना होगा, हो जाए बच्चा यहाँ पे 90 अंश का हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ग हो जाता है। क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग आप लोग समझ में आ रहा है कि वर्ग क्या होता है। अब बात करेंगे तो इसका परिमाप होता है। क्या होता है बच्चा, परिमाप। अब परिमाप को समझिए कि परिमाप मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के किनारे की जो कुल लंबाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। याद रखिए, कोई भी वस्तु की किनारे की जो कुल लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। जैसे में अब यहाँ पे हम इस वस्तु को लेते हैं, अगर इसका परिमाप हमको देखना हो तो देखिएगा, ये वाला मतलब कि लंबाई है, और ये वाला ये पूरी जो लंबाई है सारे को हमको ऐड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, हमारा परिमाप कहलाएगा। तो परिमाप हम लोग क्लियर रखिए, परिमाप किसे कहेंगे। इतना बात समझ में आ रहा है। तो अब परिमाप की बात करेंगे तो अब बताइए, हम कहे क्या है कि किनारे की जो कुल लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। तो यहाँ पे बताइए, अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पे कर ले, मान लीजिए भुजा तल हो जाएगा, यहाँ भी भुजा हो जाएगा, यहाँ भी कहा जाएगा भुजा, और यहाँ भी कहा जाएगा भुजा, और यहाँ भी कहा जाएगा भुजा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कितने, अब सभी को जोड़े हम लोग तो भुजा, अब प्लस का मिलेंगे आपको भुजा, अब प्लस का मिलेंगे आपको भुजा, अब प्लस का मिल जाएंगे भुजा। यानी सबको जब ऐड कर देंगे तो कितने मिल जाएंगे, 4 भुजा मिलते हैं यहाँ पे। तो अब इसका परिमाप जो होता है, देखिए 1 2 3 और कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और 4 भुजा का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 4 भुजा हो जाएंगे। यानी इसका परिमाप का जो फार्मूला बनेगा बच्चा हमारा, देखिए परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएंगे, 4 भुजा। फार्मूला हमको रटना नहीं है, बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना कि होता क्या है। इसीलिए वो कहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है।
जरूरी नहीं कि हम फार्मूला रटे, हम रटवाएंगे भी नहीं आप लोग, मतलब फार्मूला रटिए और उसके बाद से समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं रटना है। तो यहाँ पे क्या करना, हमको सिर्फ ये देख लेना है कि मतलब कि क्या है। जैसे हमने बताया परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के किनारे की जो कुल लंबाई होती है उसे हम कहते हैं परिमाप। तो यहाँ पे एक भुजा, दो, तीन और चार भुजा, और चारों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। ये देखिए सारा किनारे की लंबाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार हमने जोड़ा है, और जब 4 बार आया तो क्या लिखे, 4 गुणे भुजा लिख दिए हैं। बात समझ में आया है। अब इसी को हम लोग कहते हैं परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। अब आगे बढ़ रहे हम लोग, इसी के मान लीजिए अगर हमको भुजा ज्ञात करना हो, भुजा बताना हो, तो भुजा बराबर क्या मिल जाएंगे, परिमाप बटा क्या मिल जाएंगे आपको, 4 मिल जाता है। अगर मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, सब क्या है, एक मतलब की वर्ग है, एक क्या है, एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या बताना हमको, परिमाप ज्ञात करना है। हमने लिखा है यहाँ पे, एक बार देखिएगा कि हमने कहा एक वर्ग है जिसकी एक भुजा क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो जब एक भुजा दे दिया मतलब कि चारों भुजा आपस में बराबर होती है, और जब चारों भुजा आपस में बराबर होती है तो अब बताइए, तो यहाँ पे मतलब कि भुजा आपको कितने मिल जाएंगे, आपको भुजा बराबर आपको मिल गया 4 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 4 सेंटीमीटर। जब भुजा 4 सेंटीमीटर मिल गया तो इसका परिमाप बराबर क्या पढ़े हम लोग, परिमाप बराबर पढ़े यहाँ पे बच्चा कि 4 गुणे का होता है, भुजा होता है। और जब 4 गुणे भुजा होता है तो आप क्या मिल जाएंगे, 4, और गुणे भुजा का मान कितना मिला आपको, 4 सेंटीमीटर मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब सबको जब ऐड करेंगे तो 4 चौको कितना मिल जाएंगे, 16 का मिल जाएंगे, सेंटीमीटर का मिल जाएंगे आपको। परिमाप कितना मिल जाएंगे आपको बताएं यहाँ पे, तो परिमाप बराबर 4 चौको मतलब कि 16 सेंटीमीटर मिल जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर इसी तरह के एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाए, जैसे हमने कह दिया है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन बनाया बच्चा कि एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो भुजा ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए, भुजा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, हमने कहा है कि वर्ग का परिमाप दे दिया। देखिए हम कहे कि जब परिमाप दे दिया, भुजा पूछे तो कैसे करना हमको, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको परिमाप। तो क्या मिल जाएंगे, हम जानते हैं कि अब देखिए भुजा बराबर परिमाप टोटल कितना मिल गया आप लोगों को, क्या लिखेंगे, परिमाप बराबर मिला आप लोगों को 28। क्या मिल रहा है, परिमाप बराबर मिल गया आपको 28 मिल गया यहाँ पे। अब हमको भुजा चाहिए, तो भुजा के लिए फार्मूला बताया क्या होता है, परिमाप अब बटा का मिल जाएंगे आपको 4 मिल जाएंगे। देखिए 4 को है तो भाग दे देंगे तो नहीं है, भुजा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना मिल जाएंगे, परिमाप बटा 4, यानी भुजा की बात कर ले हम लोग तो कितना मिल जाएंगे आपको, परिमाप, परिमाप कितना मिला है 28 बटा का कर लेंगे 4, भाग देंगे कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में, यानी कितना मिल जाएंगे आपको 7 सेंटीमीटर। यानी अब जो भुजा की लंबाई मिली वो कितनी मिल गई, 7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद होगा कि आप लोग दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मतलब कि अगर वर्ग दिया है, उसकी एक भुजा दी है, तो परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अगर परिमाप दे दिया है और एक भुजा पूछ रहा है तो किस कंडीशन पे निकालेंगे। बात आप लोग समझ में आ गई है। ये छोटे क्लासों के लिए बेहतर आप लोग समझ में आ जाएगा, मतलब वर्ग क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और उसके मतलब कि भुजाओं का मतलब कि माप कैसे निकालेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, से बात कर लें। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे क्या होता है, भुजा होता है। अगर कोई भी मतलब कि आयताकार क्या नाम वर्गाकार चीज हो, अगर उसकी सभी भुजा आपस में बराबर है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजा गुणा भुजा से, मतलब कि भुजा से उसी भुजा में गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाए हमको, क्षेत्रफल मिल जाएंगे। एक और बात याद रखिएगा, अगर कहीं पे आप लोगों को सेंटीमीटर दिखे या मीटर दिखे, अकेले दिख रहा है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है इस पे, तो ये किसकी बात करता है, यहाँ पे सिर्फ किसी लंबाई या किसी चौड़ाई या किसी ऊंचाई की बात हो सकती है। अगर यहीं पे मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे, यानी स्क्वायर जैसे आया जिसमें, तो किसी न किसी चीज का क्षेत्रफल होगा। और जैसे स्क्वायर दिख रहा है तो जैसे स्क्वायर दिख रहा है आपको तुरंत अंदाजा लग जाना चाहिए कि किसी न किसी का क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अगर यहीं पे मान लीजिए कि उस पे मतलब कि सेंटीमीटर क्यों दिख जाए, तो जब 3 दिख जाएगा तो इसका मतलब यह है कि किसकी बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है।
तो ये 3 चीज़ आप लोग जरूर याद रखिएगा कि मतलब कि अगर सिर्फ मीटर सेंटीमीटर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, आपकी लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर देखिए, स्क्वायर का मतलब ही क्या हो गया कि किसी चीज के क्षेत्रफल के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर यहीं पे मतलब कि 3 घात आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आयतन की बात करेंगे, चाहे वो घन का मतलब कि घन का आयतन हो, घनाभ का आयतन हो, बेलन का आयतन हो, शंकु का आयतन हो, गोले का आयतन हो, अर्धगोले का आयतन हो, यानी किसी प्रकार के कोई भी वस्तु होगा जिस वस्तु की किसकी बात की जा रही है, आयतन की बात की जा रही है। तो ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा कि अब देखिए, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। ये था सारी मतलब की वर्ग की कहानी, मतलब की वर्ग की कहानी। एक और चीज आप लोग बता दें कि अगर कोई मतलब कि विकर्ण निकालना डायरेक्ट इसे मतलब कि जो भुजा निकालना विकर्ण, तो विकर्ण जिसको हम लोग मतलब कि एक और चीज कहते हैं कि अगर मान लीजिए हम गोनिया जो निकालते हैं, जिसको हम लोग गोनिया मतलब कि भोजपुरी भाषा में प्रयोग किया जाता है, तो गोनिया का मतलब होता है विकर्ण। अगर विकर्ण निकालना हो, किसी भी मतलब की वर्ग का विकर्ण निकालना हो, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना होता है। तो उसके लिए फार्मूला होता है विकर्ण बराबर में भुजा अंडर रूट में 2 होता है। भुजा अंडर रूट में क्या होता है, 2 होता है। अब क्यों होता है आप लोग हम बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका भुजा है, ये कहा जाएगा, ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। अगर ये दोनों भुजा है तो अब हमको ये लंबाई चाहिए, यानी इसी को हम लोग गोनिया कहते हैं। मतलब देखते हैं कि ये वाला, अगर ये वाला दोनों माप लेंगे तो और बराबर है तो मतलब गोनिया में है, नहीं बराबर तो गोनिया में नहीं है। ये भी चीज माना जाता है कि यानी उनके विकर्ण आपस में बराबर है तो गोनिया में है, और विकर्ण आपस में बराबर नहीं तो गोनिया में नहीं है। तो अब उसी चीज को हम निकालेंगे कि कैसे, मतलब कि सिर्फ भुजा मापेंगे, देख लेंगे मतलब है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, देखिए अब ये क्यों आता है आप लोग हम बता दें। अगर ये गोनिया में तो यहाँ पे 90 कोण बनेगा। अब पाइथागोरस पर में आप लोग पढ़े हैं, पाइथागोरस का परमेय बराबर कितना होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा कोण बन रहा है यहाँ पे, तो कोण ही बताइए बनेगा। तो अब ये कोण बन गया, आई का लंब बन रहा है। तो अब कोण का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएंगे, भुजा का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे आपको, भुजा का स्क्वायर। अब स्क्वायर भेजेंगे तो कोण बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, अंडर रूट में भुजा, अब प्लस का मिल जाएंगे आपको भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो बताइए, एक मतलब कि यहाँ मिल जाएंगे आपको 2 और क्या मिल जाएंगे, भुजा का स्क्वायर रूट में। अब बाहर निकल के क्या आएगा, यहाँ से हमारा बाहर निकल के जो आएगा कितना मिल जाएंगे आपको, 2 और रूट, मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट तो रह ही जाएगा, बाहर का निकलेगा हमारा भुजा निकल जाएगा। तो ये डायरेक्ट हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब विकर्ण के लिए कि भुजा अंडर रूट में क्या होता है 2। अगर किसी मतलब की चीज का विकर्ण निकालना हो, अगर वर्ग है तो आयत के लिए इसके अगले वाले में बताएंगे हम। अभी जब उसको आयत की चर्चा करेंगे तो आयत बताएंगे। यहाँ पे मतलब वर्ग की बात की जा रही थी, वर्ग का विकर्ण देखना हो तो इस कंडीशन क्या करें हम लोग, उसका विकर्ण निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आयत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आयत क्या होता है, तो आयत में होता है कि जब उसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है तो वर्ग हो जाएगा। तो अगर लंबाई चौड़ाई मतलब कि आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अब आयत के लिए कंसेप्ट अलग होता है। अब कंसेप्ट अलग अलग क्या होता है समझ लीजिए। जैसे अब इसका आयत की बात कर रहे हैं तो आयत का जो फार्मूला मतलब की परिभाषा होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज, क्या होता है, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी कोण 90 अंश के हों उसे आयत कहते हैं। बाद लोग एक और परिभाषा देते हैं कि मतलब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं हो, वो भी सही है। लेकिन एक बात और बताइए जब समांतर, अब हम ये कहें कि जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर नहीं हो, तो लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है तो हम समांतर चतुर्भुज ये भी बना सकते हैं ना। क्योंकि मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर हो गए, आमने सामने भुजा भी बराबर होती है, तो आमने सामने भुजा बराबर हो रही है। और लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है हमारा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। हमको बात करना है आयत का। तो आयत के लिए प्रत्येक एंगल जो होता है वो कितना अंश का, 90 अंश का होना ही होना जरूरी है। अगर ये 90 अंश का नहीं बने तो आयत बनेगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हम कहे हैं कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी कोण 90 अंश के हों उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहते हैं।
एक और बात बता दें, यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका कुछ कंसेप्ट और होता है कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बच्चा, बराबर होती है। इसकी सम्मुख भुजाएं इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब आयत की बात कर ले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया एक मतलब की एक आकृति, तो अब इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कह लें। ये क्या हो जाएगा, हमारा चौड़ाई हो जाएगा। एक लंबाई हो गया, एक क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ये क्लियर आप लोग समझ आए, ये क्या हो गया, लंबाई। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोण का होंगे, यहाँ पे चाहे यहाँ पे की बात करें या यहाँ पे की बात करें, यहाँ की बात करें, तो सभी कोण कितने अंश के, 90 अंश के होंगे। और आमने सामने की भुजा है, ये वाला भाई इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। आमने सामने भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। प्रत्येक कोण का होंगे 90 अंश होंगे, हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग आयत समझ में आ गए कि आयत किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप देखिए, अभी हमने मतलब वर्ग का परिमाप बताया है। अब आयत का परिमाप कैसे समझेंगे, ये भी मतलब आप लोग खुद समझिए कैसे निकालना, कैसा रटना नहीं है इसको, बस ये देखना है कि मतलब कैसे ये निकल सकता है। तो यहाँ बताइए बच्चे, थोड़ा सा सोचिए कि अगर कोई आयत लेना है तो इसमें क्या है, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है, ये भी क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है। फार्मूला रटिए नहीं, सिर्फ देख लीजिए, कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे हमको बनाना है। फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब यहाँ पे आयत का परिमाप की बात कर लें, तो अब बताइए इसका परिमाप का मतलब हम कहें किसी भी वस्तु की किनारे की जो कुल लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे, परिमाप कहने वाले हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक लंबाई यहाँ, एक लंबाई यहाँ, एक चौड़ाई यहाँ, एक चौड़ाई यहाँ है, यानी दो लंबाई और दो क्या है, चौड़ाई, सबको जोड़े हम, तो आयत का परिमाप कितना मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे चौड़ाई प्लस का मिलेंगे लंबाई, फिर देखिए चौड़ाई लंबाई, फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई प्लस का हो जाएगा यहाँ पे लंबाई। अब यहाँ देखें हम, तो एक लंबाई यहाँ, एक लंबाई यहाँ, तो कितने मिलेंगे आपको, 2 लंबाई, और 2 का हो जाएंगे यहाँ पे चौड़ाई हो जाएंगे। दोनों में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, कितने मिलेंगे आपको, लंबाई धन का हो जाएंगे चौड़ाई। बात समझ में आई, ये होता है इसका परिमाप। तो अब परिमाप तो मिल गया हम लोग को। अब आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा परिमाप बटा कितने मिल जाएंगे, 2 माइनस का मिल जाएंगे आपको चौड़ाई। आयत का चौड़ाई बराबर क्या मिल जाएंगे आपको, चौड़ाई बराबर में, तो इसके लिए हो जाएगा परिमाप बटा का मिल जाएंगे 2 माइनस का मिल जाएंगे लंबाई। ये चीज आप लोग समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे आयत का मतलब कि क्षेत्रफल का। आयत का क्षेत्रफल कि फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा का होता है चौड़ाई, लंबाई गुणा का होता है चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण, यहाँ मान इसका भी विकर्ण चाहिए, अभी बताया था इसके लिए मतलब कि क्या ना, वर्ग के लिए मतलब कोणीय जिसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ भी वही चीज होगा। यहाँ पे आयत का विकर्ण की बात करेंगे, विकर्ण, तो आयत का विकर्ण बराबर होता है बच्चा अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस का होता है चौड़ाई का स्क्वायर। कर लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई होगी। अब ये रहा आयत का कॉन्सेप्ट। अब इन्हीं दोनों से हम आगे बढ़कर क्या बताएंगे, आप लोग घन बताएंगे, घना भी हो जाएगा, और उसके बाद से मतलब बेलन, शंकु और गोला, सारा इसी बेस में क्या करेंगे, इसको क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीजें आप लोग को, वर्ग और आयत, आप लोग समझ में आया होगा। वर्ग क्या होता है, आयत क्या है, अगर वर्ग से कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं, हमने कहा कि आयत से यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला बनाया है, और फार्मूला कहीं जरूरत पड़ती है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि आप लोग कहीं पे समस्याएं न हो। और इतना विस्तार से आप लोग मतलब कि स्कूल में भी नहीं बताया जाता है, तो आप लोग का कम से कम इसको देख लीजिए विस्तार से, ताकि कहीं आप लोग को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए।